1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटे में कैसे डूब गया। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक पूरी तरह से अपने पहले सफर के लिए तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशियन पूरी तरह से शांत और सुकून था और दूर दूर तक समुद्री तूफान आने का कोई चांस नहीं था। 1500 लोग इस टाइटैनिक पर सवार हो चुके थे और लाखों लोग इस टाइटैनिक का पहला सफर देखने के लिए आए हुए थे। और उन लाखों लोगों को, उन 1500 लोगों को जो उस टाइटैनिक पर सवार थे, उनमें से किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस टाइटैनिक में 3 ऐसी बड़ी गलती की गई है जिसकी वजह से ये टाइटैनिक एक बड़े हादसे का शिकार बन जाएगी। उन 3 बड़ी गलती की जानकारी 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नहीं थी। 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन स्मिथ को छोड़िए, बल्कि इस जहाज को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसे 107 जहाज को ऑपरेट करने के एक्सपीरियंस था, उसे भी ये 3 गलती नहीं नजर आई। और इतना ही नहीं, इस टाइटैनिक को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ, जिसे 500 जहाज को मैन्युफैक्चरिंग करने का एक्सपीरियंस था, उसे भी ये 3 बड़ी गलती नहीं नजर आई। टाइटैनिक के कंस्ट्रक्शन का काम साल 1907 में शुरू कर दिया गया था। 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद टाइटैनिक को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था। लेकिन अभी इस टाइटैनिक की टेस्टिंग फेज बाकी थी। टाइटैनिक बनाने वालों का टाइटैनिक पर हद से ज़्यादा भरोसा तब बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपने टेस्टिंग फेज को कामयाब कर लिया था। टाइटैनिक का टेस्ट पास होने के बाद इस टाइटैनिक की पूरी दुनिया भर में अखबारों के जरिए ज़बरदस्त मार्केटिंग की गई और इसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, कभी न डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। इस जहाज का पहला सफ़र इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू होना था और अमेरिका के न्यूयॉर्क में ख़त्म होना था। इस टाइटैनिक के पहले सफ़र की डेट 10 अप्रैल 1912 तय की गई थी। मिस्टेक नंबर 1, टाइटैनिक दोपहर को ठीक 12 बजे अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हो चुकी थी और अब धीरे धीरे टाइटैनिक की गलतियां सामने आने लगी थी। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी हालत में टाइटैनिक को 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचना चाहिए। मालिकान की डेडलाइन मिलने के बाद कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक की शुरुआत से स्पीड तेज कर दी थी और यही टाइटैनिक की पहली सबसे बड़ी गलती थी। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से दी गई डेडलाइन की प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था। अगर टाइटैनिक न्यूयॉर्क टाइम पर नहीं पहुंचती तो इससे टाइटैनिक की रिपुटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, कोई भी मशीन हो, उसमें कई सारे ऑपरेटिंग प्रोसेसर होते हैं और उस ऑपरेटिंग प्रोसेसर में स्पीड लिमिट उस प्रोसेसर का पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक ने सफ़र के दौरान वायोलेट कर दिया था। मिस्टेक नंबर 2, 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी और विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। उस रात एक और जहाज जो टाइटैनिक से 1 घंटे आगे थी, उस जहाज के कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को 6 से 7 बार वार्निंग दी थी, लेकिन टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से उन्होंने उस वार्निंग को मिस कर दिया। इस इम्पॉर्टेंट वार्निंग को मिस करने के बाद ये टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, टाइटैनिक बड़ी रफ्तार के साथ आइसबर्ग की तरफ बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अभी भी इस जहाज को उस आइसबर्ग से बचाया जा सकता था क्योंकि टाइटैनिक के पहरेदार अभी भी अलर्ट थे, जो कि आइसबर्ग को दूर से देखकर उसकी जानकारी कैप्टन को देने के लिए तैयार थे। लेकिन यहाँ पर इनकी दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही ये थी कि इनके पास दूरबीन ही नहीं थी जिससे ये आइसबर्ग को दूर से ही देख सकें। पहरेदार ने कैप्टन को आइसबर्ग की जानकारी तब दी जब आइसबर्ग इस टाइटैनिक के सामने आ चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन को आइसबर्ग की जानकारी होने के बाद उन्होंने तुरंत जहाज के इंजन को बंद करने का हुक्म दिया और इसके साथ साथ उन्होंने जहाज का डायरेक्शन मोड़ने का हुक्म दे दिया। टाइटैनिक आइसबर्ग के इतने करीब आ चुका था कि अब कुछ भी करना फजूल था। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया और इस टाइटैनिक में जो आयरन कास्ट की रिपिट्स लगी होती है वो खुल गई और पूरे जहाज में पानी भरना शुरू हो गया और 2 घंटे के बाद ये जहाज पूरी तरह से समुद्र में समा चुकी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।